सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ संस्कृत की जो देवभाषा पुस्तक है उसका प्रथम पाठ वंदे मातरम। ठीक है, ये आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। वंदे मातरम प्रथम पाठ है हमारा देवभाषा नामक संस्कृत बुक पुस्तक का। और अब इसको हम देखते हैं। ये देखिए, ये चैप्टर की ही पीपीटी बनाई है मैंने। ये देखिए, यहाँ से हमारा जो है अध्याय प्रारंभ होता है। अब तो देखिए, हमारे क्लासरूम में जैसे क्लासरूम में हमारा एक टीचर होता है। जैसे मान लीजिए सपोज मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ क्लास में और आप सभी सारे क्लासरूम में बैठे हुए हैं। ठीक है, सर्वे छात्र, जब हमारी क्लास में टीचर आता है तो हम क्या करते हैं? स्टूडेंट्स, आपसे ही पूछ रही हूँ, तो हम क्या करते हैं? उत्थाय यानी खड़े होकर के सर्व छात्राः अर्थात सभी छात्र, उत्थाय अर्थात उठकर, हे आचार्य वयम प्रणमामः, वयम अर्थात सभी प्रणमामः अर्थात प्रणाम करते हैं ना। तो हम सभी क्या करते हैं? टीचर को गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून विश करते हैं ना। सेम वही चीज़ है। ठीक है, इसके बाद में क्या बोला? फिर आचार्य ने क्या बोला? तो ये देखिए, आचार्य स्वस्ति युष्मभ्यम अर्थात आप सभी का कल्याण हो। ठीक है, फिर स्वागतम सर्वेषां भवतां सप्तमी कक्षायाम एकम छात्रं प्रति किंचित ज्ञातुमिच्छसि अर्थात आप सभी का स्वागत है आपकी सप्तमी कक्षा में। और फिर उसके बाद में जो एक छात्र होता है वो कुछ जानने की इच्छा रखता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि वो क्या जानना चाहता है। ठीक है, फिर छात्र कहता है आचार्य, यानी इस टीचर से बोलता है, एकस्मिन् पुस्तके यह मया एका पंक्ति ही पठिता, मया भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः अर्थ और ज्ञातुकोमोत्सुकोहम कस्माद् ग्रंथादियं सूक्ति ही उद्धृता। अर्थात जो एक स्टूडेंट था, जो एक छात्र था, वो कुछ पूछना चाहता था, वो कुछ जानना चाहता था टीचर से ना। तो उसने क्या पूछा कि मैंने एकस्मिन अर्थात एक पुस्तके अर्थात पुस्तक में पढ़ा था। क्या? एक लाइन पढ़ी थी। एका पंक्ति पठिता अर्थात मैंने एक लाइन पढ़ी थी। क्या लाइन पढ़ी थी? मया भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या अर्थात माता भूमि, माता जो है वो क्षमता, भूमि जो है वो हमारी माता है। और क्या है? पुत्रों हम पृथिव्या, और हम सब उस पृथ्वी के पुत्र हैं। ठीक है, तो क्या है? अब मैं इस पंक्ति को, ये कहाँ से, किस ग्रंथ से ली गई है, किस पुस्तक से ली गई है, मैं यह जानना चाहता हूँ। तो आचार्य क्या कहते हैं? आचार्य प्रिय छात्राः अर्थात हे प्रिय छात्र, इयं सूक्ति ही तो अथर्ववेदे विद्यते किम जानीथ यूयं कति वेदाः। तब जो टीचर जो थे हमारे, वो क्या कहते हैं? इयम सूक्ति ही अर्थात ये जो लाइन है, यानी ये जो सूक्ति है, ये कहाँ से ली गई है? ये अथर्ववेद से ली गई है ना। फिर जो टीचर हैं वो पूछते हैं, क्या? किम जानीथ यूयम कति वेदाः, किम अर्थात क्या, जानीथ अर्थात जानते हो, यूयम यानी आप सभी, कति वेदाः अर्थात कितने वेद। अर्थात टीचर ने पूछा बच्चों से, इस पूरी क्लास के जितने भी स्टूडेंट थे उन सभी से पूछा कि क्या आप सभी जानते हो कि वेद कितने होते हैं। तब अपरः छात्रः, तब एक छात्र था, उसने क्या बोला? आम श्रीमन, यानी हाँ टीचर, यस टीचर, संस्कृत भाषाया रचिताः चत्वारः वेदाः अर्थात संस्कृत भाषा में 4 वेद होते हैं। आगे जो छात्र बैठा था उसने क्या बोला? यस टीचर, आई नो, मैं जानता हूँ, संस्कृत भाषा में 4 प्रकार के वेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के वेद होते हैं ना। फिर आचार्य क्या कहते हैं? आचार्य अस्याः वेद पंक्त्याः अर्थम जानासि त्वम अर्थात जो टीचर होते हैं, अच्छा तो क्या आप इस लाइन का जो सूक्ति है, जो अथर्ववेद की है, क्या आप उसका अर्थ जानते हो? छात्र न श्रीमन अर्थात नहीं, नो टीचर, मैं नहीं जानता। फिर वयम सर्वेपि अस्याः अर्थम ज्ञातुमिच्छामः कृपया वदतु भवान। फिर जो छात्र थे वो कहते हैं, सर हम तो नहीं जानते, मैम हम तो नहीं जानते, लेकिन क्या आप हम सभी को इसके बारे में बताएंगे? कृपया आप हमें बताइए। कृपया वदतु भवान अर्थात वदतु अर्थात बोलिए, भवान अर्थात आप, तो कृपया आप बोलिए अर्थात आप बताइए हमें। ठीक है, फिर इसके बाद में वत्स, फिर आचार्य जो हैं वो कहते हैं, वत्स
इयं पृथ्वी अन्य जल वायवादिभिः अस्माकं पुत्रवत् पालनपोषणं करोति, अतः अस्माकं जननी एव। वयं सर्वे च तस्याः पुत्राः। अतिलालनात् पालनात् सैव वसुधा पूज्या वन्दनीया च। किं श्रुतं युष्माभिः? श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायेन रचितं राष्ट्रगीतम। तब क्या कहते हैं, तब जो टीचर जो हैं वो कहते हैं बच्चों से कि पृथ्वी जो है वो क्या है, पृथ्वी हमें जल देती है, वायु देती है, अन्न देती है, अन्य सारी चीज़ें हमें क्या मिलता है, सब पृथ्वी से ही तो मिलता है ना, मिलता है कि नहीं। तो और हमारा जो पुत्रवत यानी पुत्रवत अर्थात हमें पुत्र की तरह जो पालन पोषण करती है, हमारा अस्माकम अर्थात हमारा पालन पोषण करती है। और कैसी है, अतः अस्माकम जननी एव, अतः अस्माकम अर्थात हमारी, जननी अर्थात माता, एव अर्थात ही है, अर्थात पृथ्वी जो है वो क्या है, वो हमारी माता ही तो है। वयम सर्वे च तस्याः पुत्राः, अर्थात हम सभी उस पृथ्वी के, उस धरती माता के पुत्र हैं यानी संतान हैं। पुत्र से तात्पर्य यहाँ दोनों से है, पुत्र और पुत्री दोनों से, ठीक है। अति लालनात् पालनात् सैव वसुधा पूज्या वंदनीया च, और हमारा लालन करती है, पालन पोषण करती है, और वसुधा है और हमें उसको पूजना चाहिए। किम श्रुतम युष्माभिः, क्या तुमने ये सब पहले, इससे पहले तुम्हें पता है। और इसके बाद श्री बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने राष्ट्रगीत भी लिखा है, क्या आप इसके बारे में जानते हो? छात्र कहता है आम श्रीमन, हाँ हम सभी जानते हैं। और किम श्रुतम युष्माभिः, तो चलिए अब हम बंकिम चंद्र चटर्जी जी का राष्ट्रगीत जो है वह सुनेंगे। फिर सर्वे मिलित्वा गायन्ति, आगे की स्लाइड में हम देख लेते हैं। चलिए ये आ गया हमारा, ये मैं मेरी फ़ोटो थोड़ा साइड कर लेती हूँ, हाँ अब आपको दिख रहा होगा ना। तो ये देखिए ये हमारा, अभी कभी एग्ज़ाम में आपको ये पूछ लिया जा सकता है कि वंदे मातरम गीत जो है वो, या राष्ट्रगीत जो है वो किसके द्वारा रचित है। तो ये हमें बच्चों ध्यान रखना है कि ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित है, ठीक है। और ये देखिए, चलिए अब मैं इसको कोशिश कर रही हूँ अपनी आवाज़ में गाने का, और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा भी सही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रजोत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। बच्चों इस प्रकार से आप भी गा सकते हो और गा करके थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर सकते हो। हालांकि मैंने मेरी टूटी फूटी आवाज़ में गा दिया है, कोशिश कीजिएगा तो आपको भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज बस इतना ही, फिर इसके आगे का जो अध्याय है, अभ्यास जो है वो हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नमो नमः।